ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आने वाले 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने जो मूलांक के हिसाब से एक राशिफल अलग से तैयार किया है, देखा है मैंने कई लोगों को कि उनको अपने डेट ऑफ बर्थ तो मालूम होती है, लेकिन उनको सही या तो उनको मंथ नहीं मालूम होता है या ईयर नहीं मालूम होता है। तो इसलिए ये जो राशिफल है उनके लिए विशेष मायने रखता है, जिनको केवल अपनी डेट मालूम होती है। कोई सा भी वर्ष हो, कोई सा भी मंथ हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो अब मूलांक 3 के लिए देखना होगा कि कैसे जाने वाला है ये समय आप लोगों को। अगर आपका जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 को हुआ है, 21 को हुआ है या 30 को हुआ, तो आपका मूलांक 3 बनता है। भाग्यांक से जोड़ के मत देखिए इसको। मूलांक और भाग्यांक अलग अलग होता है। और इस वर्ष का जो अगर देखें तो जो बनता है वर्षांक, वो 7 है। अगर 2023 को इन टोटल जोड़ा जाए तो वो 7 बैठता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि इसको पूरी तरह से 7 का महीना नहीं कहेंगे। इसमें 5 का भी इन्वॉल्वमेंट है, 3 का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि 2 और 3 जोड़ के 5 बनता है। फिर 2 को अलग देखें या 3 को अलग देखें तो 2 आया है 2 बार, 3 आया है 1 बार। तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ ये जो वर्ष है आपको 2 ग्रहों को लेके आया है। एक तो आपका केतु है जो 7 नंबर का है, दूसरा 5 नंबर का जो कि बुध का नंबर है। तो ये वर्ष बुध और केतु को लेके आया है। तो इसलिए 3 नंबर वालों के हिसाब से देखें तो ये 3 नंबर जो है किसका नंबर है? बृहस्पति का नंबर है। तो केतु का नंबर है। इस पे क्या क्या रहता है? 7 नंबर जो केतु का है, इस पे थोड़ा सा नेपच्यून का भी प्रभाव देखा गया है। ये कैसे लोग होते हैं जो 7 नंबर के होते हैं, इनका क्या स्वभाव होता है, 3 नंबर से इनका कितना मेल खाएगा, ये आप बताने की कोशिश करती हूँ। 7 नंबर एक रहस्यमय नंबर है और 3 नंबर गुरु का नंबर है। ये धार्मिक नंबर है, कंपैरेटिवली सोचा जाए तो ये धार्मिक का और अपना अध्यात्म का इस वर्ष का बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स होने वाला है। अगर आप अध्यात्म की दुनिया में या धार्मिक रिलीजियस किसी उससे जुड़े हुए हैं या आपका विचार इस तरह से है, आपका रुझान उस साइड में है, आपके लिए उपलब्धियां भरा हो सकता है। हालांकि 3 नंबर वाले बहुत बुद्धिमान नंबर है। ये बुद्धिमान, इसके थोड़ा बहुत इसमें बुद्धि का भी प्रभाव देखा जाएगा, क्योंकि 5 नंबर से जोड़ के देखें, धार्मिक प्रवृत्ति के होने के साथ साथ बुद्धि के क्षेत्र में ये अच्छा नाम कमाते हैं। और इनकी जो कहना चाहिए जो हाजिर जवाबी या जो बात पड़ता है, ये बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। नेत्र प्रधान होते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं, अति आत्मविश्वास से भरे होने के कारण आसानी से किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं जो 3 नंबर वाले होते हैं। लेकिन अच्छे सलाहकार होते हैं, तर्कशास्त्री भी इनको कहा जा सकता है। अपने जो रिश्ते हैं इसमें काफ़ी ईमानदार रहते हैं। अति से ज़्यादा कोई भी चीज़ खराब होती है तो ये इतने इनके पास बुद्धिमानी और इनके पास ताकत, क्योंकि नेत्र क्षमता होती है तो अच्छी पद पे भी काम करते हैं। तो इनका अंदर एक ईगो आ जाता है, जो घमंड जिसको कह सकते हैं, उससे कई बार ये अपने काम बिगाड़ सकते हैं। और मल्टी टैलेंटेड होने के कारण क्या है, ये दूसरे को मतलब अपने को दूसरे के सामने कभी नीचा दिखने में विश्वास नहीं करते या अपनी बुराई सुनना कभी ये पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये सर्वोत्तम मानते हैं अपने आप को 3 नंबर वाले। इसलिए इन्हें कभी कभी इन सब चीज़ों की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि इनमें अच्छे इनकी पकड़ है, जैसे रिसर्च से जुड़ी हुई धार्मिक कोई है, अगर मान लीजिए कोई धार्मिक गुरु है तो ये 3 नंबर वाला अच्छा काम कर लेते हैं। अब 7 नंबर कैसा है? ये है रहस्यमय अंक है और ये मोक्ष का नंबर है। तो धर्म और मोक्ष मिलके जो है आप लोगों को इस वर्ष के लिए काफ़ी कुछ सौगातें लेके आ रहा है। ये मिलन जो है वो बहुत बिरला होता है, क्योंकि अगर आप सच में अध्यात्म में रुचि रखते हैं तो आपको अगर गुरु का साथ मिल जाए और केतु उसको क्या कर दे, केतु को आप जानते हैं कि छाया ग्रह है, कैटलिस्ट की तरह होता है। तो ये जो है आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में इस ये जो वर्ष है वो आपके लिए काफ़ी अद्भुत होने वाला है। हर एक अंक का एक जो वाइब्रेशन होता है पूरे जीवन भर आपके साथ रहता है। और इस वर्ष का जो वाइब्रेशन है वो केतु का वाइब्रेशन है। 7 नंबर जो है केतु का है और इसके साथ साथ बुध की भी इसमें थोड़ी सी समावेश है। अब इस वर्ष में आपको अलग-अलग हिसाब से देखें तो आपके लिए सबसे पहले मैं हेल्थ को प्रेफ़र करती हूँ। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपके लिए सब सुख आपके लिए बने हैं। अन्यथा आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उसका लाभ नहीं ले पाएँगे, उसकी सुखों की का एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। हेल्थ के लिए ये वर्ष जो है थोड़ा-सा आपके प्रतिकूल रहने वाला है, क्योंकि आपको जो
जैसे जो लोग गुरु की राशियाँ होती हैं, जिसमें आपका 3 नंबर है, जो गुरु की 3 नंबर जो गुरु का ये लॉर्ड है इनके, तो आपको खाने-पीने का बहुत शौक रहता है। ऐसे लोग क्या है, ये खाने-पीने की वजह से अपनी हेल्थ खराब कर सकते हैं और पेट के रोगों से काफ़ी कुछ इनको देखा गया है, और मोटापा भी इनको परेशान कर सकता है। लेकिन और चीज़ों में ज़्यादा खराब नहीं होता, जैसे आपकी स्प्लीन है या इससे लिवर है, इस तरह से प्रॉब्लम आपको हो सकता है कि दिखाई दे रही है, या पहले से चली आ रही कोई पुरानी बीमारी, इसमें कुछ आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको योगा करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और खाने-पीने पे नियंत्रण रखना ही चाहिए। आप 3 नंबर वालों के लिए काफ़ी कुछ मतलब हिदायत दी जाती है। जीवन भर अपने मोटापे से दूर रखें, क्योंकि मोटापे से बहुत सारी बीमारियों की उत्पत्ति होती है, और रेस्टलेसनेस इस वर्ष आपको दिखाई देगी पूरे वर्ष भर। आपको समय-समय से अपने चेकअप कराने की विशेष आवश्यकता है। ये समय है, ये साल जो है हेल्थ के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जैसे कि और क्षेत्रों में। अब अगले हिसाब से देखें तो एजुकेशन के लिए एजुकेशन के लिए बेस्ट है, क्योंकि स्टूडेंट है अगर आप, तो हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश जा सकते हैं। रिसर्च में अगर आपका कुछ रुझान था, तो इस पर रिसर्च में कोई अच्छा पेपर सबमिट हो सकता है कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह में आपको शामिल होने का मौका मिले इस वर्ष में, क्योंकि गुरु और केतु मिलकर क्या है, रिसर्च में अच्छी पकड़ बना देते हैं। आपको अगर स्टूडेंट हैं और केवल स्कूली लेवल पे आप पढ़ रहे हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, और एडमिशन आपको आपकी मनपसंद जगह हो सकता है। कंपटीशन में अगर फेस कर रहे थे कोई जॉब में या किसी तरह का कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, तो आपको सफलता मिलना तय है। आपके लिए स्टूडेंट के लिए समय देश विदेश के लिए अच्छा है, और घर से दूर जाके अगर आप एजुकेशन लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। केतु जो है ज़्यादातर लोगों को इस वर्ष घर से दूर पहुंचाने के लिए आए हैं। तैयार हो जाइए आप सब लोग। अगर आपका जैसे गुरु अगर आपके लिए सपोर्टिव है, तो आपके लिए झंडे गाड़ने वाला समय स्टूडेंट के लिए। अब आ जाते हैं कैरियर के लिए। कैरियर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरु क्या है, शिक्षा से संबंधित अगर क्षेत्र में है, मीडिया से, मैनेजमेंट से, और आपके अलावा इसके अलावा आप बैंकिंग से जुड़ के काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई काम में है अगर पहले से ही, और इस समय अगर आपको और उसमें मतलब कुछ प्रमोशन करवाना है, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। आप चाहें तो आपके लिए भी ये प्रमोशन के अच्छे चांस हैं। अगर जॉबलेस थे, तो जॉब के लिए ये समय मार्च से लेके जुलाई तक के लिए समय बहुत अच्छा है। ये अगर प्रयत्न करेंगे, इसमें सफलता मिलना तय है। अगर व्यापारी हैं, कैरियर के हिसाब से देखें तो व्यापार के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप नया व्यापार को करना चाह रहे थे प्रारंभ, तो गुरु से संबंधित व्यापार करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये केतु है। केतु के लिए तो कोई खास नहीं है, लेकिन आपका जो मूलांक 3 है, उनके स्वामी राशि गुरु हैं। और अगर आप चाहें तो स्टेशनरी जैसे मतलब कोई व्यापार में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जैसे कि बुक्स हैं या पेन है या पेंसिल, इस तरह से कुछ भी आपको ऐसी चीज़ों का व्यापार करने की शुरुआत करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। अगर आप राजनीतिज्ञ हैं, तो उस क्षेत्रों में आपकी कोई ना कोई आपको सीट मिलेगी, आप विजयी होंगे। करियर के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप ओकल्ट साइंस में पैसा मतलब उसमें क्या नाम है, रुचि रखते थे, उससे आपका मतलब कहना चाहिए आपकी प्रोफ़ेशन था, तो उसमें आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। उसमें आपके फैन बढ़ेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, और अगर यूट्यूब वगैरह में आपने अपना कुछ खोल रखा है वहाँ अपना स्वयं का, तो इसमें पकड़ आपकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि गुरु और जो केतु मिलके इस विद्या में आपको निपुण करने वाले हैं। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक है मैरिज लाइफ और आपकी प्रेम प्रसंग, इसके अलावा आपके किड्स बच्चे, आपके लिए कितने ये बस क्या करने के लिए आया है, परिवार के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप घर में कोई ऐसा मतलब है जो शादी होने को है, या कोई था मतलब मांगलिक कार्य रुका हुआ था, इस वर्ष ये समय आ गया है, मांगलिक कार्य करना होगा, और व्यय भी दिखाई दे रहा है। और अगर आप गुरु की स्थिति अच्छी है, तो पूरे वर्ष जो है आपको विवाह और वैवाहिक संबंध आपके मधुर होने वाले हैं। अगर प्रेमी प्रेम का है, तो वहाँ थोड़ा धैर्य से काम करना है। उतावलेपन में कोई भी बड़ा निर्णय विवाह से संबंधित नहीं लेना है। संतान सुख और संतान की उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा समय है। उनसे अगर वैचारिक मतभेद थे, तो अब वो भी सॉर्ट आउट होने वाले हैं।
उनकी उन्नति होगी, उनका विवाह हो सकता है संतान का, उनका अगर जॉब नहीं मिल रहा था तो जॉब लग सकता है, उनको हायर एजुकेशन के लिए आप भेज सकते हैं। उससे क्या हुआ, आपके घर का जो वातावरण है वो प्रसन्न रहने वाला है। आपकी माता की ही ज़रूर हेल्थ इस वक्त खराब दिखाई, तो उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। अगर आप चाहें तो उनको समय समय से चेक कराएं। वैसे कोई ऐसी अनहोनी घटना नहीं होगी, फिर भी आपको थोड़ा सा उनकी हेल्थ के लिए आपको विशेष आवश्यकता की ज़रूरत है, आपको करना ही चाहिए। अब उसके बाद आ जाते हैं, अगर ये सब अच्छा है तो फिर आपकी आर्थिक स्थिति में आपको कितना ये फायदा कराने वाला है ये वर्ष। इसके लिए धन के लिए पूरे वर्ष भर आपको प्रचुर मात्रा में धन का आगमन दिखाई दे रहा है। और ठीक उसी तरह से खर्च भी होंगे। खर्च किस पे होंगे, आपके अच्छे कार्यों पे, जैसे आपके घर में कोई, जैसे मैंने बताया, विवाह हो सकता है, किसी का जन्म भी हो सकता है, उस पर आप कोई अच्छा सा इवेंट करेंगे घर में और उस पर व्यय हो सकता है। आना जाना मतलब पैसा आएगा भी और जाएगा भी, लेकिन पैसे की कमी की वजह से कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस वर्ष विशेष तौर से आप लोगों के लिए है, आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना है, अन्यथा वो डूब जाएगा। आप ऋण ले सकते हैं लेकिन किसी के ऋण नहीं लेना है, किसी को उधार भी नहीं देना है। अगर आप व्यापारी हैं तो उसमें आपको व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। नए व्यापार से जो है और नए संपर्कों से आपको धन लाभ होगा। ये आपके लिए फाइनेंस के लिए समय बहुत ही अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपके पूरे वर्ष आपको कुछ न कुछ दे के ही जाएगी, और आपके लिए मन के लिए जो आपने एक चिंता पाल रखी थी, आपके मन में एक विशेष वो था, भय था, वो दूर करने के लिए ये वर्ष आया है। क्योंकि केतु क्या है, इनमें थोड़ा सा मंगल की तरह भी थोड़ा सा रहता है। तो आप वैसे तो बुद्धिमान है, और शायद साहस की जो कमी थी, जो आपके ऊर्जा की कमी थी, इस वर्ष वो ऊर्जा आपके स्वभाव में बढ़ जाएगी, उसमें वृद्धि होगी। इसलिए आप बहुत से काम बड़ी सरलता से कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी है तो मैं रेमेडी बता दूंगी लास्ट में भी। आपका जो समय जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आपको क्या करना होगा, इस वर्ष पीली चीज़ों का बहुत उपयोग करें, गुरु का मंत्र करें, जैसे केसर का तिलक लगा सकते हैं आप। पीली चीज़ों में आपको क्या करना है, जैसे केले का पेड़ है, उसकी आप स्थापना कर सकते हैं, कहीं भी आप उनको रोप पा सकते हैं। या ऐसे कहा जाता है कि केला जो है वो कभी घर के सामने नहीं लगाना चाहिए, केला हमेशा पीछे लगाना चाहिए। आगे की तरफ बेल लगाना चाहिए और पीछे की तरफ केला का वृक्ष लगाना चाहिए। उसमें आप उसका रोपण कर सकते हैं और केले का वितरण कर सकते हैं बृहस्पतिवार को। मतलब बृहस्पति को जितना हो सके प्रबल कीजिए। फिर आपके लिए ये वर्ष जो अगर कुछ परेशानी है भी, तो आपके लिए स्वतः कुछ हल निकलेगा, समाधान होगा। ऐसा तो नहीं कह सकते कि परेशानी नहीं आएंगी, लेकिन आएंगी, लेकिन आप उनको चुटकियों में हल भी कर लेंगे। आपके लिए अगर पीली चीज़ों का दान करते हैं, स्वयं पीली चीज़ों का, जैसे केसर वगैरह का अगर आप तिलक लगाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके लिए और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए अच्छी है। कोई भी कार्य करते हैं उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको और दिन बता देते हैं। ऐसा नंबर आपको चूज करना है जो 3 से कनेक्टेड हो, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। ये इनसे अगर आप कनेक्टेड होके कोई कार्य करते हैं, दिन के मतलब कोई भी काम की शुरुआत करते हैं, और थर्सडे का दिन सबसे अच्छा रहेगा। थर्सडे की शुरुआत करते हैं, और टाइम भी बता देती हूँ। अगर 3 बजे के लगभग करना चाहिए। कोई नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं, जैसे व्यापार करना चाह रहे हैं, नौकरी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या शादी विवाह के लिए चाह रहे हैं, तो थर्सडे का दिन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। उसके बाद आपका कुछ समय जो है, जैसे मार्च, सितंबर और दिसंबर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद अगर 19 सितंबर से लेके 20 मार्च तक के लिए, और उधर 21 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक के लिए गोल्डन पीरियड है। मतलब अगर तारीख के हिसाब से देखे जाए तो, और ये आपका 2 पीरियड और हैं। कोई भी काम शुरू करें, तारीख भी देख लें उसके साथ साथ। बहुत अच्छा समय है आपके लिए। इस वर्ष जो है नई उपलब्धियों के साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का जो पूर्वाभास जिसको कह सकते हैं, उसका आपको होगा। और आप हो सकता है कि आप अपना नाम जो है वो प्रसिद्धि आपकी दुनिया में और देश में सब जगह हो। और उससे क्या होगा, आपके घर परिवार का जो वातावरण है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 3 अंक के लिए ये वर्ष जो है वो बहुत बहुत शुभकामना सहित यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।